Hello everyone. ठीक है. So my name is Deepraj Chandrakar, Faculty of Mechanical Engineering in GATE Academy. So लास्ट लेक्चर आप देखे होंगे, क्रैश कोर्स मुझे लगता है आप फॉलो कर रहे होंगे, है ना. और क्रैश कोर्स आप सीक्वेंस में ही फॉलो करेंगे. लेक्चर 1 जैसे सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है. लेक्चर 1 आप इससे पहले मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग का आप देखे होंगे होपफुली, जितने ये वीडियोस देख रहे होंगे, है ना. अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके वो लेक्चर देखिए, ठीक है ना. वो लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको शेयर एंगल के बारे में बताया है. एक फॉर्मूला है जो आपकी कॉपी में होना चाहिए, नोट्स प्रॉपर आपको बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एट द एंड फिर बात करूंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, है ना, तभी मैं बात करूंगा. तो अभी और ये वाले लेक्चर, दिस इज योर लेक्चर 2, है ना, जो क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, लेक्चर 2. ठीक. इंट्रोडक्शन वीडियो को मैं एज अ लेक्चर काउंट नहीं करता, ठीक है ना, और जस्ट इंट्रोडक्शन था. सो दिस इज द लेक्चर 2 कंटेंट वाइज, जिस पर अपन बात करेंगे, है ना. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई देयर इज शेयर एंगल का जो फॉर्मूला है tan phi r cos अल्फा 1 माइनस r sin अल्फा. ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक. सो ये जो शेयर एंगल का फॉर्मूला है, वेयर फाई इज द शेयर एंगल, आर इज द व्हाट, योर चिप थिकनेस रेशियो, एंड अल्फा इज रेक एंगल. यस और नो. ठीक. सो ये जो फॉर्मूला है ये अपने को कब यूज करना है, जब भी पॉसिबिलिटी रहे शेयर एंगल निकालने के लिए. मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें पूछा गया है शेयर एंगल के बारे में, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से ट्राई करना है, इस फॉर्मूले से आपको ट्राई करना है ना. और मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताते हुए चला है कि डेप्थ ऑफ कट इज द व्हाट, अनकट चिप थिकनेस इन द ऑर्थोगोनल मशीनिंग, इन द ऑर्थोगोनल मशीनिंग. ये एकदम की वर्ड है भाई, की वर्ड है, ठीक है ना. अभी अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कोई भी क्वेश्चन को बिना कंफ्यूजन के बहुत अच्छे से उठा के एक ही बार में सही फॉर्मूला लगा के बना पाऊं, और वो मेरे से करेक्ट भी रहे, है ना, सही चीजें आप अप्लाई कर पाए और मार्क्स मिल जाए, इस तरीके से चाहते हो, तो जो कीवर्ड बोलता हूं वो बहुत ध्यान रखना. मैंने अभी तक बोला है ऑर्थोगोनल मशीनिंग या ऑर्थोगोनल मशीन टेस्टिंग, इस तरीके से रहेगा. सो दिस आर द कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल मशीनिंग, या ऑर्थोगोनल मशीनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना. आगे और मैं बात करूंगा, वो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है. तो भाई आपका ये फॉर्मूला था, और ये जो शेयर एंगल का फॉर्मूला है ये हमेशा अपने को ट्राई करना है, चाहे कुछ भी बोला रहा है क्वेश्चन में, अगर डेटा है और उससे शेयर एंगल निकल रहा है ये वाले फॉर्मूले से, हाँ, देन आई विल ऑलवेज गो फॉर दिस फॉर्मूला. रिमेंबर दिस वन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वो यही चीज कंसिडर करके चलने वाला है. आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वेलोसिटीज इन्वॉल्व इन द मेटल कटिंग. सो velocities in metal cutting. velocities in metal cutting, ठीक है भाई. सो मेटल कटिंग किस तरीके से हो रहा था, ऐसा कुछ था. दिस वॉज योर वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस था, ठीक है ना. यहां पे आपका टूल था, दिस इज योर टूल, दिस इज योर चिप, और ये वर्क पीस था, ये वर्क पीस था. सो ये टी है, एंड दिस इज योर व्हाट, शेयर प्लेन ए बी, और इसको माना था फाइव.
यही था। ठीक है भाई, यहां तक अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, ये सारी बातें मैंने उसमें बहुत डिटेल में बढ़िया से बताया आपको। ठीक है, अब देखिए दिस इज योर अनकट चिप थिकनेस एंड यहाँ पे आपका ये टीसी है ना, टीसी ये कट चिप थिकनेस होगा। ठीक है भाई, यहां तक अपने को पता है। अब वेलोसिटीज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, वेलोसिटीज के बारे में, सो एक वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज योर टूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, tool is moving in this direction and it is your cutting velocity. So v is your cutting velocity. V is cutting velocity. ठीक, सो आपका जो कटिंग वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टूल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वर्कपीस। अरे टूल जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ कटिंग, कटिंग वेलोसिटी। यस और नो? सो इसको और क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट कटिंग वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टूल विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी of tool with respect to workpiece. ठीक, सो दिस इज योर कटिंग वेलोसिटी v। अब देखिए आपका ये है शेयर प्लेन, ए बी वॉज द शेयर प्लेन, और यहां से चिप इस तरीके से निकलते जा रहा है। जैसे जैसे टूल आगे बढ़ेगा तो यही वाले पोर्शन से एक्चुअली जो मटेरियल है, जो चिप है, इसी पोर्शन से अलग हो रहा है, ये वाला। ठीक, जो शेयर प्लेन है। सो यहां से एक वेलोसिटी मुझे दिख रहा है, ये वाला एक वेलोसिटी दिख रहा है यहां पे, इस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ। ठीक, दिस इज नथिंग बट vs। vs is known as shear velocity. vs is known as shear velocity. shear velocity। और इसको और कह सकते हैं कि भाई चिप की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। सो वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू what, वर्कपीस। ठीक, और एक वेलोसिटी से यहां से चिप आगे फॉरवर्ड होगा, है ना, ये आपका चिप का वेलोसिटी है एक, दिस इज योर चिप वेलोसिटी, ये vs था, एंड दिस इज योर vc। So vc is known as chip velocity, or this is the velocity of chip with respect to tool. This is the relative velocity between what, chip and tool, है ना। जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बोल दिया तो रिलेटिव बोलने की जरूरत नहीं थी, वेलोसिटी ऑफ चिप। ठीक है, रिलेटिव वर्ड हटा सकते हैं, है ना। टेक्निकली अगर मैं बोलूं रिलेटिव भी बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्टिव भी बोल रहा हूं, तो ठीक है यार, एक टेक्निकल वो में सही नहीं लगता। ठीक, सो दिस इज योर वेलोसिटी बिटवीन, या रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं बोल रहा हूं तो बिटवीन मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, दैट्स ओके। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना जरूरी है। आपका जो vc है वो क्या है, चिप वेलोसिटी। दिस इज योर चिप वेलोसिटी एंड रिलेटिव टू द टूल, रिलेटिव टू द टूल। सो vc इज चिप वेलोसिटी। और दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू चिप विथ रिस्पेक्ट टू टूल। ठीक, टूल के रिस्पेक्ट में आपका चिप का वेलोसिटी है। अगर इसको ध्यान से देखिए और इसका हम एक वेलोसिटी डायग्राम बनाने जाए, सो आपको दिख रहा है कटिंग वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, कटिंग वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। So this is your cutting velocity.
ठीक। अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या बता रहा है, इसको कहीं पे फिक्स पॉइंट बोला और मैं वर्कपीस को अगर मैं बोला फिक्स मान के चल रहा हूँ, है ना। जस्ट वेलोसिटी डायग्राम का टेक्निक पता होना चाहिए और आपको दिख जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में तो मैं खैर सिखाता ही हूँ, लेकिन इसमें उतना डेप्थ में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस। उसके बाद आपको दिख रहा है ये वीसी है, यस, यहां से वीसी। सो टूल की वेलोसिटी, टूल के रिस्पेक्ट में चिप की वेलोसिटी आ गई, दिस इज योर व्हाट, वीसी। ये वीसी हो गया, ये वी हो गया, ठीक। उसके बाद आपका एक दिख रहा है शेयर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। तो वर्कपीस तो स्टेशनरी था, ये वर्कपीस आपका क्या है, स्टेशनरी है, जिसकी वेलोसिटी 0 है। उसके रिस्पेक्ट में मैंने टूल की वेलोसिटी v माना और टूल के रिस्पेक्ट में आपका चिप की वेलोसिटी vc है, ठीक। और फाइनली अगर मैं बोलूं दिस इज योर vs शेयर वेलोसिटी, इस तरीके से दिख रहा है। सो दिस इज योर शेयर वेलोसिटी vs। और भाई लास्ट क्लास में एक चीज और देखे थे आप कि यहां से अगर मैं रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करूंगा, दिस इज योर रेफरेंस प्लेन। सो ये रेफरेंस प्लेन से ये जो टूल एंगल बनाता है, दिस इज योर व्हाट, रेक एंगल अल्फा। यही तो अल्फा था। मतलब यहां से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, है ना, ये वाला लाइन है, सो ये कितना है, अल्फा। मतलब आपका चिप वेलोसिटी इधर ही जा रहा था, ये टूल के रेक जो है, रेक सरफेस उसी की पैरेलल है। सो ये अगर यहां पे मैं एक रेफरेंस प्लेन ड्रॉ किया, ये आपका रेफरेंस प्लेन, यही वाला रेफरेंस प्लेन वहां पे आ गया। सो भाई ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। सो वीसी यहां से कितना बनाएगा, अल्फा। वीसी कितना बनाएगा, अल्फा। ये देखो यार, वीसी कितना बनाएगा, वीसी इसी के अलोंग जाएगा, ठीक। बाद में उधर मुड़ रहा है ना, उधर चेंज हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं करना है अपने को। तो यहीं पे अपन बात कर रहे हैं ना, ठीक है। सो ये वीसी हो गया। सो दिस इज योर वीसी, डायरेक्शन यहीं पे होगा, ठीक है भाई। अल्फा वर्टिकल से अल्फा बना रहा है। साथ के साथ अगर देखोगे तो ये कटिंग वेलोसिटी है और ये शेयर वेलोसिटी है। सो कटिंग वेलोसिटी और शेयर वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, दैट इज योर शेयर एंगल। सो यहां पे ये हो गया फाई, शेयर एंगल फाई। अगर ये अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वर्टिकल 90 बनाता, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, यस, 90 माइनस अल्फा। ये हो गया फाई। ये वाला एंगल क्या निकाल सकते हैं बहुत आराम से, यस सर, बहुत आराम से। अगर इसको एंगल ए मान लिया, सो भाई तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, ए प्लस फाई प्लस 90 माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ए आप निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, वहां पे हो गया ये 90 हो गया, और उधर मैं गया, है ना, 90, यस। सो दिस विल बी द प्लस अल्फा माइनस 5। सो एंगल ए क्या, इसको और इस तरीके से लिख देता हूं मैं, इसको ना सिंगल टर्म में माइनस 5 माइनस अल्फा हो जाएगा। मतलब यहां पे भी 90 माइनस कुछ एंगल है। सो यहां पे भी मैं चाह रहा था कि ये 90 माइनस कुछ हो, सो मुझे आसान होने वाला है ना। सो इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में ले लिया। तो ये ए का वैल्यू कितना आया, दिस इज योर 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। सर इतना क्यों बता रहे हो सर, ये तो क्रैश कोर्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताने की बात हुई थी ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये चीजें अगर आप नहीं सीखेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना आसान नहीं है, फंस जाएंगे। अब क्या होगा, अगली बार आपको जब मैं बोलूंगा तो आराम से आप बना लोगे वेलोसिटी ट्रायंगल कि भाई ये हो गया आपका v, ये हो गया आपका vc, और ये हो गया आपका क्या vs, और ये शेयर वेलोसिटी है तो ये एंगल हो जाएगा फाई, और ये आपका अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। बस खत्म। उसके बाद तो फॉर्मूला आप निकाल ही सकते हो, कैसे आगे अब निकालेंगे वो मैं बता देता हूं। सो ये क्या होगा, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा ये जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखने में, ठीक है ना, इजी वे में। हमेशा यार आप एक एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो जो 3 घंटे में अपने को क्रैक करना है, 3 घंटे में, मतलब पूरे साल भर की मेहनत ना वो 3 घंटे में डालना है ना। एक एग्जाम क्रैक किया हुआ स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे, वन ऑफ द, मैं भी उसमें हूं, है ना,
तो वो जो मोमेंट होता है 3 घंटे का मोमेंट है ना, वो रहता है बैटल, वो रहता है बैटल। उस पे अपने को एक भी गलती नहीं मांगता भाई, एक भी गलती नहीं चाहिए, जितनी गलती है पहले करो। सो दैट्स वाई ये चीज मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया 90 माइनस अल्फा, ये हो गया 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। सो क्या मैं एक ये ट्रायंगल में साइन रूल लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, साइन रूल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो होपफुली ये नोट किए होंगे। अगर नोट नहीं कर पाते हो तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप आराम से वीडियो को है ना पॉज कीजिए और उसके बाद स्टॉप करने के बाद आराम से नोट कीजिए, नोट करने के बाद आगे बढ़िए। ठीक है ना, सो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि आप शायद स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं, ये रेस करता हूं भाई। क्या अप्लाई करने वाले हैं इसमें? साइन लॉ। ठीक है, साइन लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, साइन लॉ और साइन रूल। अगर मैं साइन रूल के बारे में बात करूं, अगर मैं साइन रूल के बारे में बात करूं तो दिस इज नथिंग बट v डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। सो v डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू vs डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा, vs डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा। यही तो करते हैं ना, जो साइड है उसके अपोजिट वाला जो साइड है डिवाइडेड बाय अपोजिट वाले का साइन का एंगल, यही कर रहे हैं। वीएस हो गया, वी हो गया, वीसी डिवाइडेड बाय साइन 5, साइन 5। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज योर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यही तो बोलूंगा ना, मतलब दिस इज इक्वल टू थीटा। आई कैन एज्यूम इट मींस दैट यहां पे आपका क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय कॉस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू vs डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू vc डिवाइडेड बाय साइन 5। सो हमें ये वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो ध्यान रखना है भाई, ये वेलोसिटी का रिलेशन ध्यान रखना है। गेट में तो पूछा ही गया है, बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है ना, सो ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है, और इस रिलेशन को ध्यान रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये वाला ट्रायंगल मैं बता दिया हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज योर कटिंग वेलोसिटी, उसके बाद आपका चिप वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी और आपका कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, शेयर एंगल। उसके बाद ये वाला अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, खत्म ना यार कहानी। मुश्किल से मुश्किल अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हैं हाँ ना, तो 20 सेकंड में ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, सो ये तरीका होता है। अगर मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला याद रखने के लिए तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मिस्टेक हो जाता है, कहीं पे साइन कहीं पे कॉस ये लिख के आ जाएंगे, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है ना, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूंगा कि यहां पे अगर मैं बात किया कि v डिवाइडेड बाय, अच्छा आपका vc डिवाइडेड बाय v था, vc डिवाइडेड बाय v था, क्या था vc डिवाइडेड बाय v, दैट इज योर रेशियो ऑफ द चिप वेलोसिटी टू द कटिंग वेलोसिटी वाज द चिप थिकनेस रेशियो। सो चिप थिकनेस रेशियो और निकाल सकते हो आप, v डिवाइडेड बाय vc किया, मतलब यहां पे ये हो जाएगा cos, cos इधर चला गया, cos 5 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय sin 5, डिवाइडेड बाय sin 5। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द चिप वेलोसिटी टू द कटिंग वेलोसिटी। तो यहां से r भी निकाला जा सकता है, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, vc डिवाइडेड बाय v इज द योर चिप थिकनेस रेशियो, और चिप थिकनेस रेशियो यहां से मतलब v डिवाइडेड बाय vc लाया तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये उधर चला जाएगा, और इस तरीके से आप यहां से चिप थिकनेस रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए एक टर्म और आता है, ये वेलोसिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वेलोसिटीज इन्वॉल्व इन द व्हाट, मेटल कटिंग, ये 3 वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं।
अगर मैं बोलूं तो एक टर्म आता है आपका शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, उसके बारे में बात करते हैं। शेयर स्ट्रेन एप्सिलॉन से शो किया जाता है, ठीक है ना। सो आपका जो शेयर स्ट्रेन होगा इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ मेटल कटिंग, that is given by epsilon is equal to, I can write cot phi plus tan phi minus alpha. So this is your shear strain, this is your shear strain, ठीक है ना। सो ये शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला है, वेयर फाई इज द व्हाट, शेयर एंगल, एंड अल्फा इज द रेक एंगल, ठीक है ना। सर ये सारी चीजें इतना करा रहे हो, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराए हो, तो शुरू के 2-3 लेक्चर्स ऐसे रहेंगे जिसमें मैं पूरा बेसिक बात करूंगा, फिर आप एक जगह कॉपी में ये सारी चीजें रखना, रिवाइज करके बैठे रहना, है ना। जब अगला लेक्चर आएगा क्वेश्चन पे, अगला लेक्चर मतलब अभी तो और बात करना रहेगा मुझे, कुछ बातें हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले पे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं भाई, इनके बिना आप फंस जाएंगे एग्जाम में, है ना। ठीक है, अगर मैं इस पे बात करूं, आपका ये आपका क्या है, शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन है, वेयर फाई इज द व्हाट, शेयर एंगल, एंड अल्फा इज योर रेक एंगल, ठीक है भाई। सो इसका थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, एक चीज अगर ध्यान दिए होगे तो इससे पहले अल्फा इज इक्वल टू 0 पे मैं शेयर एंगल के बारे में भी बात किया था, यहां पे भी अल्फा इक्वल टू 0 पे शेयर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा इक्वल टू 0 होने पे क्या होता है ये हमेशा सोचते रहा करो, एनालिसिस करना जरूरी है एग्जाम के लिए। यार किताबों में सब चीज है, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट है जो रैंक लाते हैं, बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सबके सब रैंक लाते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट लाइफ, जब आप जिस एज में हो, जिस पड़ाव पे हो अभी, है ना, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो फॉर द गेट एग्जाम, सो उसके लिए ना एनालिसिस बहुत जरूरी है, एक थॉट प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के चले गए, यार याद रहनी चाहिए चीजें, मैं मानता हूं, लेकिन एनालिटिकल जो है वो जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बोलूं 10 लोग हैं, 10 लोग 10 के 10 अगर पढ़े हैं, है ना, एक किताब को, तो 10 के 10 लोग बहुत अच्छे से उस चीज को जान रहे हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। यार मैं अगर बोलूं ये शेयर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो कहीं चेंज नहीं होगा ना यार, यही फॉर्मूला होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, हर किताब में यही दिया है, बट एनालिसिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस वन, ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। If alpha is equal to 0, then I can say epsilon is equal to cot phi plus tan phi, ठीक। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकता हूं क्या? बहुत तरीके हैं आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, इसमें मिनिमम मैं देखना चाह रहा हूं, है ना। सो मिनिमम के लिए क्या होगा कि इसको बाकायदा ये हो जाएगा आपका क्या, दैट इज योर कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस, ठीक है ना। और इसको मैं बाकायदा एलसीएम वगैरह निकाल के डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करूंगा, तो मुझे वहां से पता चलता है फॉर द एप्सिलॉन मिनिमम, है ना, एप्सिलॉन मिनिमम के लिए एप्सिलॉन, मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करने की जवाबदारी आपकी है कि दिस इज योर व्हाट, जस्ट ब्रेक कर लो ना यार, या एक साफ साफ दिखता है, अगर जिनका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा, दिस इज नथिंग बट 1/tan phi एंड प्लस 1/tan phi, मतलब 1/x प्लस x के फॉर्म में आ गया, मतलब इसमें आप मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मिनिमम की वैल्यू, आपका एप्सिलॉन मिनिमम जो होगा, एप्सिलॉन मिनिमम जो होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, मतलब आपका जो शेयर स्ट्रेन की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 2 है, कब, व्हेन phi इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज योर π/4। जब phi का वैल्यू, है ना, शेयर एंगल का वैल्यू 45 डिग्री हो और अल्फा 0 हो, सो आपका शेयर स्ट्रेन का मिनिमम वैल्यू
2 आएगा, 2 आएगा। ठीक, एक टर्म और आता है, दैट इज योर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन रेट, शेयर स्ट्रेन रेट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसको मैं एप्सिलॉन डॉट से शो करूंगा। एप्सिलॉन डॉट मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट डी एप्सिलॉन बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हो, ये शेयर स्ट्रेन नहीं है, शेयर स्ट्रेन तो ये हो गया। शेयर स्ट्रेन का रेट अगर आप देखना चाहोगे, सो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कैन बी रिटन बाय और कैन बी गिवन बाय, दैट इज योर शेयर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, शेयर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ शेयर जोन, थिकनेस ऑफ शेयर जोन। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, दैट इज योर गेट एग्जामिनेशन, है ना, उस पे थिकनेस ऑफ शेयर जोन दिया रहेगा। इस टर्म में दे सकता है, क्या दे सकता है, एक तो उसकी वैल्यू दे सकती है डायरेक्ट कि थिकनेस ऑफ शेयर जोन क्या होगा, थिकनेस ऑफ शेयर जोन वो दिया रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, पहली चीज। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो कह रहे किसी भी टर्म में, जैसे मैं बोल दिया कि 10% इन जनरल जो कंसीडर किया जाता है, 10% ऑफ थिकनेस ऑफ जो शेयर जोन है ना, थिकनेस ऑफ शेयर जोन है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी है, एक डायरेक्ट वैल्यू कुछ दे दिया है, जैसे बोल दिया 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन ये दे दिया है। सो डायरेक्ट 20 माइक्रोन, अगर ऊपर मीटर पर मिनट में है तो नीचे वाले को भी मीटर में कन्वर्ट करके आप रख देंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा शेयर स्ट्रेन रेट। मतलब शेयर स्ट्रेन रेट का यूनिट क्या हुआ, मिनट को भी सेकंड में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो दिस इज योर सेकंड इनवर्स, इसका यूनिट होगा पर सेकंड में, इसका यूनिट होगा पर सेकंड या पर मिनट, मतलब पर यूनिट टाइम में होने वाला है। ठीक है ना। सो ये 20 माइक्रोन अगर दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके रख सकते हो, पहला तरीका ये है। दूसरा हो सकता है आपको ऐसा दे, थिकनेस ऑफ द शेयर जोन इज 10%, जो कि इन जनरल कंसीडर किया जाता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर रहता है तो मैं ऐसा ही कंसीडर करता हूं। सो 10% ऑफ लेंथ ऑफ और 10% लेंथ ऑफ शेयर जोन। शेयर जोन का 10% बोल दिया गया है, शेयर जोन का 10% आपको कंसीडर करना है। तो यार शेयर जोन का लेंथ क्या था, लेंथ वॉज व्हाट, आपको अगर ध्यान होगा, हाँ ना, तो मैं क्या कराया था, ए बी इज इक्वल टू, ये ऐसा कुछ था भाई, ये था, ये फाई था, ये ए बी था, याद आ गया, ये टी था, ठीक, यही तो था ना। सो ए बी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई साइन फाई, ये टी था, मतलब मैं कह सकता हूं क्या, टी इज इक्वल टू ए बी साइन फाई, मतलब ए बी इज इक्वल टू टी साइन फाई, और ए बी ही आपका क्या था, लेंथ ऑफ शेयर जोन, दिस इज यूर लेंथ ऑफ शेयर जोन, ये लेंथ था। इसका 10% आपको निकाल के वहां पे पुट करना रहेगा। सो दिस इज योर शेयर स्ट्रेन रेट, ठीक है ना। सो अभी तक मैंने 2 चीजें अब आप लोगों से बात कर ली, एक्चुअली 3 चीजें, एक है वेलोसिटीज कौन कौन से इन्वॉल्व है, उसके बाद शेयर स्ट्रेन का थोड़ा सा एनालिसिस भी देख लिया हम लोग, और फिर देखें कि शेयर स्ट्रेन का रेट अगर निकालना रहेगा तो किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं, होपफुली ये नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है भाई, है ना, पढ़ रहे हो, फायदा ऑप्टिमम यूज करना है क्रैश कोर्स का, सो ये चीज फॉलो करनी रहेगी। मैं पहले ही बोला हूं, टीचर को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। और साथ के साथ आपको अगर इस लेक्चर से फायदा हो रहा है तो मोटिवेट कीजिए हमको, और मोटिवेशन के लिए एक ही चीज है यार, आपके कमेंट, अच्छे कमेंट्स बुरे कमेंट्स दोनों देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है ना, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है ना। कई लोग, जैसे मैं, एक चीज पता है मुझे कि मैं आज तक कोई भी टीचर है उनको बुरा नहीं बोला हूं कभी भी, क्योंकि एक मुझे लगता है एक पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी उस तरीके से तो बात नहीं करता। लेकिन दूसरा ये भी है कि पॉजिटिव और लाइक वाले जो पोर्शन है वो मिस कर जाते हैं, है ना। अब मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है कि यार ये मोटिवेशन होता है। सो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपको जो लगता है ना,
और जेन्युइन कमेंट ही करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती का कुछ, लेकिन आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, मोटिवेट करेगा, हमेशा मोटिवेट करेगा, तो ये मैं चाहता हूँ, है ना। एज सच मैं स्टूडेंट से बहुत कम, आज तक मैं कभी किसी से मांगा नहीं हूँ ना, और अभी भी मैं यही कहूँगा कि यार ये आप लोगों का कर्तव्य है, जैसे मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, वैसे ही आप लोगों का कर्तव्य है कि मोटिवेट करते रहना, आपको अपना फीडबैक देना, ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फोर्स एनालिसिस इन मेटल कटिंग। फोर्स एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्स एनालिसिस के बारे में बात करूं, तो देखिए आपके पास ऐसा कुछ था भाई, ये आप कट कर रहे थे, ये हो गया आपका शेयर प्लेन ए बी, ये हो गया फाई, ये हो गया आपका टी, ये था टी सी। ठीक है, यहां पे आपका ये टूल है, दिस इज योर टूल। ओके डियर, अगर मैं बात करूं यहां पे कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, सो आपको एक दिखेगा, देयर विल बी व्हाट, अ शेयर स्ट्रेस, एक शेयर स्ट्रेस है और एक नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं बोलूं तो इस तरीके से आपका नॉर्मल स्ट्रेस आने वाला है इस पे। मैं अभी अगर मैं बोलूं, है ना, ये जो शेयर प्लेन है उस पर ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस और ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेस, लाइक दिस, जस्ट बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। आपका एक रहेगा यहां पे, अगर ये टूल इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से ये इधर आगे बढ़ रहा है, सो चिप इसके ऊपर फ्रिक्शन देगा, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, सो दिस इज योर एप फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, एक होगा नॉर्मल फोर्स एंड, तो अभी तक आप देख रहे होंगे इन पिक्चर देयर आर फोर फोर्सेस आर ड्रॉन, एप इधर आ रहा है एंड इधर है। ठीक है, ठीक है, ये वाला इसका डायरेक्शन अपोजिट कर सकता हूं ना, ये शेयर स्ट्रेस डाउनवर्ड, तो ये इधर आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना, जस्ट, तो वो तो हम कभी भी प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये देखते भी होंगे। ठीक है ना, सो आपका ये जो है शेयर स्ट्रेस है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल फोर्स ऑन द टूल, this is the normal force on the tool, okay, so normal force on the tool and this is your friction force, friction force। ठीक, इसके अलावा अभी तक 4 फोर्सेस मैंने बताया, इसके अलावा 2 फोर्सेस और होते हैं, वन इज योर कटिंग फोर्स एंड अनदर वन इज योर थ्रस्ट फोर्स। एक होता है आपका कटिंग फोर्स और एक होता है आपका थ्रस्ट फोर्स, सो दिस इज योर एप सी एंड दिस इज योर एप टी। ये हो जाएगा एफ सी और ये हो जाएगा एफ टी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मेजर किए जाते हैं डायनामोमीटर से। ठीक है ना, डायनामोमीटर से मेजर किए जाते हैं। सो दिस इज योर, अगर मैं बोलूं तो, अच्छा हाँ, ये स्ट्रेसेस है ना, ये शेयर स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेस है, अभी फोर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसको भी फोर्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, है ना, ये स्ट्रेसेस है ना, उसको फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये आपका कटिंग फोर्स हुआ, ये थ्रस्ट फोर्स हो गया, दिस इज योर व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज योर नॉर्मल फोर्स एंड हियर दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। और ये आपका शेयर स्ट्रेस है, और शेयर स्ट्रेस को अगर ये प्लेन का जो एरिया जिसपे शेयर स्ट्रेस लग रहा है, यहां पे ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, विच वन, ए बी। ए बी कैसा प्लेन बनाएगा जी, ऐसा बनाएगा ना,
अगर देखोगे दिस इज योर बी, विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आपका ये जो ए बी है, ए बी है, सो ए बी इज इक्वल टू क्या था, टी डिवाइडेड बाई साइन फाइव, टी डिवाइडेड बाई साइन फाइव था। और अगर मैं यहां पे ये प्लेन बोलूं तो ये तो लेंथ हुआ ना, ए बी इज द लेंथ, लेंथ, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन को अगर ऐसा निकालूंगा तो यहां पे आपको दिखेगा ऊपर, ये पूरा दिखेगा कितना, बी के बराबर। ये वाला कितना होगा, बी के बराबर। इस प्लेन को सोचो परपेंडिकुलर टू बोर्ड ऐसा निकाल रहा हूं, सो इसका ये वाला जो विड्थ होगा वो कितना होगा, बी के बराबर ही होगा। सो आपका मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट शेयर एरिया। सो शेयर एरिया शेयर एरिया इज इक्वल टू ए एस, आपका ए एस इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं बी, बी इंटू ए बी। यार आप समझिएगा, ये हो गया एक प्लेन जो कि रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर प्लेन है ना। अब इसको अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो एक साइड है आपका बी, एक साइड है आपका ए बी, और ए बी इज इक्वल टू टी साइन फाइव, और आपका मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर मैं बोलूं ये टी बाई साइन फाइव है, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, बी इंटू टी साइन फाइव। सो एरिया क्या हो गया, बी टी साइन फाइव। अगर मैं बोला कि नॉर्मल फोर्स ऑन चिप अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन चिप विल बी योर एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एन इंटू ए एस। बिकॉज ये इस तरीके से लग रहा था, यहां पे अगर इसको देखा हूं तो ये वाला प्लेन को ऐसा उठाया उठाया आपको इधर ला के दिखाया हूं। सो ये वाला जो प्लेन है इसमें ये स्ट्रेस था, मतलब ये ऐसा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। सो इसका एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा, तो आपका सिग्मा एन इंटू ए एस मतलब बी टी बाई साइन फाइव, एफ एन यहां से आ जाएगा। एफ एस अगर मुझे निकालना है दैट इज योर शेयर फोर्स, शेयर फोर्स। सो टाउ एस इंटू ए एस, आपका शेयर जो स्ट्रेस है इसी प्लेन पे लगा हुआ है, और यही वाला एरिया आपको कंसीडर करना रहेगा, ऑब्वियसली दिस इज द शेयर एरिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा टाउ एस बी टी बाई साइन फाइव, ठीक, टाउ एस बी टी बाई साइन फाइव। सो रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस टू, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले याद रखना है, ऐसा नहीं है कि सर दो ही फॉर्मूले याद रखना है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक अपने को बातें क्लियर है कि भाई अपने पास एफ एन एफ एस आ गया, ठीक है। क्या मैं फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या, एप वॉज द फ्रिक्शन फोर्स, एप इज द फ्रिक्शन फोर्स, सो क्या इसको मैं म्यू एन लिख सकता हूं, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स। सो यहां पे ना मैं सारी चीजें एक बार लिख दे रहा हूं तो ये आपकी कॉपी में रहेगा और आपको ध्यान रहेगा। एफ एन इज नॉर्मल फोर्स ऑन चिप और वर्कपीस, नॉर्मल फोर्स ऑन चिप और वर्कपीस। सर ये दो क्यों बोल रहे हो, दो क्यों बोल रहे हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है ना डियर कि ये वाला जो फोर्स है एक्शन रिएक्शन, अगर ये फोर्स चिप पे लग रहा है तो उसके अपोजिट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वर्कपीस पे लगेगा, तो वर्कपीस पे बोलो या चिप पे बोलो, तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन चिप और वर्कपीस। अगर एफ एस बोलूं तो शेयर फोर्स, एक ही नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर फोर्स सिंपल, ठीक। और उसके बाद आपका एफ सी इज कटिंग फोर्स, एफ टी इज योर कटिंग फोर्स एंड एफ टी आपका क्या होने वाला है, थ्रस्ट फोर्स। एफ टी इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स, ये थ्रस्ट फोर्स रहेगा। सो ये चार फोर्सेस आपको मैंने बता दिया। एफ इज व्हाट,
फ्रिक्शन फोर्स, एफ जो रहेगा वो रहेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, और एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं बोलूं यार इस तरीके से आपका फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये आपका नॉर्मल हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो वही है आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। एन इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन द टूल और ऑन द चिप, नॉर्मल फोर्स ऑन द टूल, और कहीं कहीं आपको वर्क पीस भी देखने को मिल सकता है, ठीक। ऑन द टूल एंड ऑन द चिप, यार दिख रहा है क्या, या तो चिप पे होगा या तो टूल पे होगा, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मल फोर्स। सो इतनी सारी मैंने बातें की है। अब देखिए इसी पे बेस्ड ना आपका क्या बनने वाला है, मर्चेंट सर्कल डायग्राम, इसी पे बेस्ड आपका मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनेगा। सो ये आप नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपके पास। सो मैं एमसीडी मर्चेंट सर्कल डायग्राम के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। सो अभी आप देखे होंगे ये दूसरा लेक्चर चल रहा है, अभी तक मैं क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेस। जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किए हैं, जस्ट फॉलो करो बेटा। आपको मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके से आपको दिखेगा कि यार अब तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जस्ट मुझे फॉलो करो, विश्वास करो थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो प्रिपेयर ऑलरेडी एक दो बार देख चुके हैं, सिलेबस अगर देख लिए होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा और वो उनको लग रहा होगा हाँ हमारा रिविजन हो रहा है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाने की बहुत सारे एजम्पशंस हैं, और आपका जो वो एजम्पशन है, मर्चेंट थ्योरी का जो एजम्पशन है, वो एक्चुअली हम लोग जब शेयर एंगल का फॉर्मूला मैं बताया 10 वाला, हाँ ना, वहीं से वो शुरू हो गया था। सो इसीलिए मैं एक बात बोला था आपको कि जब भी आपको शेयर एंगल पूछेगा, चाहे उस क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, आपको शुरुआत उसी फॉर्मूले से करना है। हाँ, अगर उस क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट है कि वो फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तब आपको दूसरे तरीके से निकालना रहेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है, उससे पहले नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अभी बात करने वाले हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट सर्कल डायग्राम, एमसीडी। ठीक, सो आपका मर्चेंट सर्कल डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने बोला कि बहुत सारे एजम्पशंस हैं, जैसे कि आपका ये जो टूल है वो एकदम शार्प होना चाहिए, शार्प एज होना चाहिए उसका, है ना, इस तरीके से एजम्पशन है आपका। साथ के साथ ये रहेगा कि भाई आपका शेयर प्लेन इज कंसिडर एज थिन प्लेन एक कंसिडर किया गया है, ठीक है ना। इस पे और अगर मैं बोलूँ तो एक मिनिमम एनर्जी थ्योरी पे बेस्ड होता है ये, ठीक है ना। सो इसके बहुत सारे एजम्पशंस हैं। ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है, अभी एजम्पशंस के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो फुल कोर्स में हम जरूर बात करते हैं, लेकिन अपने को तो मार्क्स लाने ना, अभी तो एकदम फोकस करना है ना इस पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो मैं बोलूंगा वही फॉलो करना है। सो देयर आर नंबर ऑफ एजम्पशंस। ये भी बोलता है कि इससे आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी नॉट एप्रोप्रिएट, वो अप्रोक्सीमेट रहेगा, है ना, वो करेक्ट आंसर नहीं देता। सो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना, लिमिटेशन भी है और इसके एजम्पशंस भी हैं। सो दैट्स व्हाई, है ना, मैं जैसा बोलूंगा उसको फॉलो करना, तो आपसे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं भाई। साथ के साथ हाँ, एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है,
there is no external forces acting. It means that cutting velocity is constant throughout process. उसके लिए ये एजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है सर? अगर ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं, उसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपका शेयर फोर्स आएगा, जो नॉर्मल फोर्स आएगा, और आपका जो कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स, सबका रिजल्टेंट जो निकलेगा दैट विल बी कॉमन रिजल्टेंट. सबका रिजल्टेंट सेम आएगा अगर कटिंग वेलोसिटी आपका क्या है, कटिंग वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट है तो. ठीक, चलिए देखते हैं भाई. ये आपका टूल है, ये आपका टूल है, एंड टूल का ये रेक सरफेस है. सो ऑब्वियसली ये जो रेक सरफेस है, वहां से ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हुआ? अल्फा. यही एंगल तो होगा ना अल्फा यार. वर्टिकल ये होगा, ये अल्फा होगा. अल्फा, अल्फा. ठीक. अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं फ्रिक्शन फोर्स टूल के रेक सरफेस के अलोंग है. ठीक है भाई. सो यहां से आपका ये फ्रिक्शन फोर्स आया इसके अलोंग. ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया. दिस इज योर एप. ठीक. फ्रिक्शन फोर्स से 90 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स के 90 डिग्री नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स आएगा. सो इससे 90 डिग्री, और उसका एक रिजल्टेंट बनेगा. तो रिजल्टेंट मैं पहले बना देता हूं भाई ताकि मुझे आसान हो. द रिजल्टेंट, एक्चुअली ये जो सर्कल है वो सर्कल ड्रॉ हुआ है इसके डायमीटर पे, है ना. किसके डायमीटर पे? ये जो रिजल्टेंट आएगा उसका, ये जो रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट. किसका रिजल्टेंट? मैंने 6 फोर्सेस बोला, तो दो फोर्सेस के पेयर में है. दिस इज योर नॉर्मल फोर्स, दिस इज योर व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स. सो दोनों का रिजल्टेंट, यहाँ पे शेयर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स दोनों का रिजल्टेंट, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट, तो वो कॉमन आएगा. और उसी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, दैट इज नोन एज मर्चेंट सर्कल डायग्राम. ठीक. सो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स से 90 डिग्री तो आपको ये दिखेगा नॉर्मल फोर्स. तो ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका नॉर्मल फोर्स है. अच्छा यार, क्या हम बेसिक फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अपने को पता है क्या कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इस तरीके से होता है कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये अगर फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका अगर नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, यहां पे आपका एक रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा. दिस इज द रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल फोर्स से जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन एंगल. इसी को तो आप फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं. यही आपका क्या है? फ्रिक्शन एंगल. यार फ्रिक्शन में तो ये चीज मुझे लगता है आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी जान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का एक रिजल्टेंट आएगा. तो रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ, दैट इज योर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंगल. मतलब ये नॉर्मल के साथ ये रिजल्टेंट आपका एंगल बनाएगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल. लेट अस एज्यूम इसको मैंने बीटा से शो किया. सो बीटा इज योर फ्रिक्शन एंगल. बीटा इज योर व्हाट? फ्रिक्शन एंगल. नया चीज अपने को देखने को मिला अभी फिलहाल. सो एक है बीटा फ्रिक्शन एंगल. आपका ये फ्रिक्शन एंगल हो गया. अगर आगे अब मैं चलूं तो एक था कटिंग फोर्स. दिस वाज कटिंग फोर्स एफसी. ये हो गया कटिंग फोर्स. इसके नॉर्मल आपका थ्रस्ट फोर्स था एफटी. ठीक. ये आपस में 90 होगा. ठीक. अगर एक फोर्स आप देखेंगे तो दिस इज योर शेयर फोर्स. यहां पे आपको दिखेगा शेयर फोर्स. और
डायरेक्शन मैं चेंज कर सकता हूं ना, उसके लिए आप वरी मत करना कोई भी। सो दिस इज योर शेयर फोर्स एफ एस एंड दिस इज योर एफ एन, ये आपस में 90 डिग्री है। सो ये बन गया आपका मर्चेंट सर्कल डायग्राम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मेरे पास एंगल है, क्या सारे एंगल मैं निकाल सकता हूं क्या? तो देखो क्या होगा कि अगर ये शेयर फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 5 बना रहा है, मतलब ये जो शेयर फोर्स है यहां पे इसका एंगल हो जाएगा 5, इसका एंगल है 5। ये बीटा था, ये 90 था, ये बीटा था, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, ठीक। यहां पे ये वर्टिकल लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड करूंगा। सो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ठीक। अगर ये एंगल अल्फा है और ये लाइन तो वही है, ठीक है ना, तो ये एंगल अल्फा हो गया। सो भाई एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो जो एप्सी वाला लाइन है, ये वाला एप्सी वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो गए इस तरीके से। ये एप्सी वाला लाइन हो गया और ये वाला लाइन एक मैंने जो खींचा है वो हो गया। सो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला लाइन जो ब्लैक वाला लाइन है वो और ये वाला एप्सी वाला जो लाइन है वो, दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होना चाहिए। सो उसमें मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये वाला एंगल नहीं पता। क्या वो एंगल निकाल सकता हूं? टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेट अस अज्यूम इसको मैंने मान लिया अगर x, सो क्या होना चाहिए? x प्लस 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा बराबर होना चाहिए, ठीक। सो यहां से 90 90 कैंसल, तो x इज इक्वल टू आई कैन से अल्फा माइनस बीटा, सॉरी x इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, उधर जाके है ना। सो बीटा माइनस अल्फा, सो दिस एंगल इज व्हाट? बीटा माइनस अल्फा। ये वाला जो एंगल है वो बीटा माइनस अल्फा होगा, ये एंगल जो होगा वो बीटा माइनस अल्फा होने वाला है, ठीक है भाई, है ना। सो ये आपका बीटा माइनस अल्फा निकल गया। सो अब मुझे ना इस डायग्राम में सारे एंगल पता है रिजल्टेंट से, सारे फोर्सेस के, ठीक। देखो ये वाला जो है उसका ये एंगल हो गया, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये एंगल हो गया, और ये टोटल एंगल एफ एस से, और अगर मैं एफ एन से देखूंगा तो टोटल एंगल आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक करके एनालिसिस करता हूं तो समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन अभी इरेज कर रहा हूं भाई, ये पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं रिजल्टेंट, मेरे पास आई इज व्हाट? आर क्या है? रिजल्टेंट है। आर क्या है? रिजल्टेंट है। ये वाला जो आर है वो रिजल्टेंट है। अगर पहला ट्रायंगल देखूंगा सो ये आ गया आपका एफ और ये आ गया आपका एन, ये एन है, ये एफ है, ये एफ हो गया, ये एन हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये क्या है? रिजल्टेंट आर। ये आपका बीटा था तो ये 90 माइनस बीटा था 10, ओके ये बीटा है ना। तो इसको सीधा बना लेता हूं यार तो ज्यादा आसान होगा। ऐसा बना लिया, ये एन, ये एफ, ये रिजल्टेंट आर एंड दिस एंगल इज बीटा। सो यहां पे अगर मैं एफ निकालना चाहूं, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, क्या मैं आर साइन बीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आर साइन बीटा, ठीक। सो ये ऐप निकल जाएगा। पहले ही बताया हूं, अभी फिर से बता रहा हूं कि अगर मुझे हाइपोटेनियस पता है और ये वाला एंगल पता है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सो अगर मुझे बेस की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू कॉस, ये वाला एंगल हाइपोटेनियस इंटू कॉस बीटा, हाइपोटेनियस इंटू साइन बीटा, ये वाला आपका ऐप हो जाएगा। सो मतलब अगर मुझे एन निकालना रहे तो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल जिसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस बीटा। सो एप और एन दोनों निकल गया। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है इस तरीके से, ये है एप सी,
ये है एफ टी और ये हो गया आपका रिजल्टेंट, एफ सी एफ टी एंड रिजल्टेंट। ये वाला जो एंगल है बीटा माइनस अल्फा है। सो अगर फिर से देखो हाइपोटेनियस इसके साथ एंगल बना रहा है, तो एफ सी अगर मुझे लिखना रहा है, एफ सी लिखना रहा है, सो वो हो जाएगा आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर मुझे एफ टी लिखना रहा है, एफ टी, सो वो हो जाएगा आर साइन बीटा माइनस अल्फा। सो फिर से मुझे ये दो फॉर्मूले मिल गए फोर्स का इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट। आगे अगर देखूं, अगर आगे देखूं, आपका एक ट्रायंगल जो दिख रहा है वो इस तरीके से है, ये है एफ एस, ये है आपका एफ एन एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। और ये टोटल एंगल रिजल्टेंट का 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा है, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। सो 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा है। सो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू, फिर से मैं कह सकता हूं आर, एफ एस अगर लेना है, ये लेना है तो आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, एंड एफ एन अगर मुझे लेना है तो आर साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक, इस तरीके से एफ एस और एफ एन भी मैं लिखा सकता हूं। सो मेरे पास फोर्सेस के क्या फॉर्मूले आ गए, क्या फोर्सेस की इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट मेरे पास फॉर्मूला आ गया। दिस इज द एनालिसिस ऑफ मर्चेंट सर्कल डायग्राम टिल नाउ। ठीक है, अभी हमको ये चीज मिल गया। देखिए इसी के थ्रू ना, और एफसी और एफटी के टर्म में ये जो दो फोर्सेस हैं, ये वाला और ये वाला, मतलब टोटल 4 फोर्सेस को मैं 2 फोर्सेस के टर्म में, एफसी और एफटी के टर्म में भी दिखा सकता हूं, एफसी और एफटी के टर्म में भी दिखा सकता हूं। साथ के साथ अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट विल बी द योर फ्रिक्शन एंगल और व्हाट विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ दिया फॉर एग्जांपल, सो यार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं बोलूं तो एफ इज इक्वल टू क्या था, म्यू एन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, एफ बाई एन। तो क्या मुझे एफ की वैल्यू पता है? पता है सर। एन की वैल्यू पता है सर? पता है सर। मतलब म्यू इज इक्वल टू आई कैन से tan बीटा, यही आएगा। एफ इज इक्वल टू व्हाट, आर साइन बीटा, एन इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, दैट इज योर म्यू इज इक्वल टू tan बीटा, आ गया। ठीक है ना। सो यहां से अगर मैं बोला कि आपको दे रखा है क्या, बीटा दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ और एन आराम से निकाल लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हो सकता है आपको डायनोमोमीटर से मेजर करके एफसी और एफटी दे रखें, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स अगर दे रखा है, तब क्या होगा। ये इरेज कर रहा हूं भाई, ये पूरा इरेज कर देता हूं। दिस इज योर एमसीडी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे मैं बताया हूं उसको अगर फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आप एमसीडी के सारे फॉर्मूले ध्यान रख सकते हो। ठीक, इसी के थ्रू और आपका फॉर्मूला आता है, जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, एफसी और एफटी के टर्म में बाकी चीजों को भी मैं दिखा सकता हूं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये जो फॉर्मूलेज है, जैसे आप थोड़ी देर पहले देखे थे, एफ एस इक्वल टू और क्या था, एफ एस इज इक्वल टू सर टाउ एस बी टी डिवाइडेड बाई साइन फाई था। सिमिलरली ये आपका एफ एन सिग्मा एन बी टी डिवाइडेड बाई साइन फाई, वेयर टाउ एस इज द शेयर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल एंड सिग्मा। अच्छा, ये बात तो मैंने बोला ही नहीं था, क्या है टाउ एस और सिग्मा एन। सो ये लेक्चर तो कंटिन्यू है ना, अभी मैं बता दे रहा हूं कि दिस इज योर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से आपका चिप वहां से निकलने वाला है, आपका जो वर्क पीस है उसका ये शेयर स्ट्रेंथ है, और जो सिग्मा एन है वो नॉर्मल स्ट्रेंथ, नॉर्मल आपको दिखेगा, मे बी कंप्रेसिव, मे बी टेंसाइल, है ना। दैट आई शुड कंसिडर व्हाट मिनिमम, है ना, स्ट्रेंथ जो रहेगा जिसकी वजह से वो फेलियर होने वाला है, वो अपने को देखना है। और डक्टाइल में किसकी वजह से फेल होगा, शेयर फ्रैक्चर होने वाला है। ठीक है ना। तो आपको ये हर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। जैसा मैं कह रहा था, और फॉर्मूला
एफ को, एन को, एफ एन को और एफ एस को आप दिखा सकते हैं एफ सी और एफ टी के टर्म में, ठीक। सो एफ सी साइन अल्फा, देखो ये जो चारों फॉर्मूले इसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए आसान होने वाला है। ये एफ सी एफ टी रहने वाला है, ये एफ सी एफ टी रहने वाला है। पहले जो आपका फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स है उसमें सिर्फ रेक एंगल आएगा, और आपका जो नॉर्मल फोर्स और ये जो शेयर फोर्स है उसमें सिर्फ शेयर एंगल आएगा। मतलब ये दोनों में शेयर एंगल इन्वॉल्व रहेंगे, ये दोनों में आपका रेक एंगल इन्वॉल्व रहेगा। सो पहला हो गया एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा, ठीक। एफ सी यहां पे एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस सॉरी फाइव कॉस फाइव शेयर एंगल है ना, शेयर एंगल एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कॉस फाइव, शेयर एंगल इन्वॉल्व है। सिमिलरली यहां पे आपका हो जाएगा ये कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव, ठीक। सो दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास ऑल्सो नीड टू रिमेंबर। यहां से भी अगर मैं बोला कि आपको म्यू निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, क्या एफ सी और एफ टी दे रखा है तो वहां से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सो एफ सी और एफ टी अगर दे रखा है तो वहां से आप निकाल सकते हो, है ना। डायरेक्ट ये वाला जो वैल्यू है वो पुट कर दो और ये हो जाएगा दैट इज यूर एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। सो यहां से आप म्यू निकाल सकते हैं, और म्यू निकालने के बाद अगर आपको फ्रिक्शन एंगल की जरूरत पड़ी तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, थोड़ी बातें और। देखिए ये तो फॉर्मूले हो गए, ये तो फॉर्मूले हो गया। अभी तक जितने भी फॉर्मूले अपने को जरूरत थी वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक है ना, फोर्सेस वगैरह के बारे में बात कर लिए। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि स्पेस जैसे जो मर्चेंट डायग्राम था, मर्चेंट सर्कल डायग्राम था, उस पे अल्फा की वैल्यू मैंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू माना था। इफ अल्फा इक्वल टू 0 हुआ, इफ अल्फा इज इक्वल टू अगर 0 हो गया एमसीडी में, तो क्या होगा एमसीडी में, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये थोड़ा सा एनालिसिस का हिस्सा रहेगा, हमें हमेशा एनालिसिस अपने को करना है इस पे। सो देखिए ये हो गया आपका एक सर्कल, ठीक। अगर यहां पे ये टूल है, नाउ टूल इज हैविंग, नाउ दिस टूल इज हैविंग व्हाट, योर जीरो रेक एंगल। सो जीरो रेक एंगल है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और ये आपका कटिंग फोर्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सर्कल प्रॉपर बने तो आपको दिख जाएगा एक इस तरीके से रेक्टेंगल, हाँ ठीक, ये दिख गया। ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, ये आपका एफ सी था, ये एफ एन हो गया। तो इसी में आपको चेंज दिखेगा, बाकी तो वही है, बाकी में तो अल्फा इक्वल टू बस 0 करना है ना। ये दोनों में स्पेशल बात एक निकल के आती है, वो देखिए ये क्या था आपका रिजल्टेंट था, ये रिजल्टेंट था। लेकिन अगर आप डायग्राम देखेंगे साफ साफ, अगर आप डायग्राम देखेंगे साफ साफ तो आपको एक चीज दिखेगा, पता है क्या,
कि F फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू योर नॉर्मल फोर्स Fn. सो F इफ अल्फा इक्वल टू 0, अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट मैं कह सकता हूं Fn. फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट Fn और नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू Fc. कब? जब आपका फ्रिक्शन फोर्स 0 है तब. जब आपका फ्रिक्शन फोर्स 0 है तब मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं. एक चीज और देखने को मिलती है, एक फॉर्मूला जो है ना, मर्चेंट एनालिसिस उसका एक फॉर्मूला है. सो मैं वहां पे उसको अगर मैं बात करूं वो इस तरीके से दिया जाता है, फाई इज इक्वल टू शेयर एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2. यहां पे अगर मैं बोलूं तो फाई इज द शेयर एंगल, पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट, अल्फा बाई 2, अल्फा इज योर रेक एंगल एंड बीटा इज योर व्हाट, फ्रिक्शन एंगल. सो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय द मर्चेंट फॉर द शेयर एंगल. लेकिन ये फॉर्मूला लिस्ट प्रायोरिटी पे रखना है ना. सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको यूज करना है शेयर एंगल के लिए वो है tan phi इज इक्वल टू आर cos अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा. वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है. रिमेंबर दिस वन बेटा, है ना, नहीं तो फंस जाएंगे. ऐसी आसान होता तो बात ही अलग थी ना. समझ में आ रही बात? ठीक है. हाँ, लेकिन अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा फॉलो करोगे तो आपको इजी लगने वाला है. इजी लगने वाला है यार. इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना. मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा ये चीज बोलता हूँ और स्टूडेंट बोलते हैं. बहुत सारे सिलेक्शन लेके हैं, फोन आते रहते हैं. टीचर्स डे पे फोन आया था, है ना, इतने सारे लोगों का मैसेज. तो मुझे पता है, वो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस देता है और मुझे समझ में आता है कि अब मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ. पहले अगर मैं बताऊँ अपनी स्टोरी तो मैं पहले सारे सब्जेक्ट हैंडल करता था. मेरा बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो यार मैं एक टाइम पे ना मेरा पसंदीदा रहता था थर्मो. मैं थर्मल एंड एप्लीकेशन बहुत अच्छे से, है ना, मुझे मज़ा आता था. ठीक है. वैसे तो मुझे ना टेक्निकल, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बहुत मज़ा आता है. प्रोडक्शन मेरा एमटेक है तो ये भी मजा आता है. तो मैं सारी चीजें, हम लोग तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना अलग अलग डिवाइड करके, लेकिन सारी चीजों में मजा, जो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग का मजा, होपफुली आप भी मजा लेंगे. मजा एकदम जरूरी है, एंजॉय करो. ठीक है. तो सारे सब्जेक्ट मैं डील करता था और एक टाइम था जब मैं पूरे सब्जेक्ट में पढ़ाता था. ठीक है. और उस टाइम पे जब मैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता था तो मतलब मेरे पास बच्चे थे अलग से और मैं उनको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता था. तो सिलेक्शन ले लिया. आज बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ. कल टीचर्स डे पे बात हुई थी, है ना, तो लोग काफ़ी मतलब ठीक है, दैट्स ओके. ठीक है ना. आप लोगों में से भी मुझे लगता है कि अगली बार कुछ लोगों के कॉल जरूर आएंगे या मैसेज जरूर आएंगे, होपफुली. ठीक है. चलिए देखते हैं, उसी वे में काम करते हैं. हमने को तो मेहनत करना है ना भाई. ठीक है. सो फाई इज द शेयर एंगल. एक चीज देखिए, ये डिग्री में रहेगा, ये आपका डिग्री में है, ये डिग्री में, तो ये रेडियन में कैसे हो सकता है? ये तो रेडियन में है ना अभी, तो रेडियन में नहीं रखना है. जब भी आप वैल्यू लिखा लेंगे, सो फाई इज इक्वल टू, आई कैन से दिस इज योर 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2. सो दिस इज योर फाई. आप चाहो तो एलसीएम निकाल के इधर आप इसको और किस फॉर्म में देखा जाता है वो अगर मैं बताऊं आपको, है ना. सो ये हो जाएगा आपका यहां पे. ठीक है. एलसीएम आ गया इधर 4. दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इज 5. इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो बता दे रहा हूं, है ना. वैसा तो एक अच्छा स्टूडेंट ये खुद से कर सकता है, फिर भी ठीक है. सो ये एलसीएम ले लिया, ये इस तरीके से आ जाएगा. ये हो जाएगा 4 5 प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा इधर ले आया इज इक्वल टू पाई. सो यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो इस फॉर्म में भी दिया जाता है, ये ध्यान रखना भाई. ठीक है ना. हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ ले तो आप फंसो मत. ठीक. सो अभी तक जितनी बातें की हैं उसको कैरी करना है. नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और बात करूंगा रिगार्डिंग द फॉर्मूले. उसके बाद क्वेश्चंस की ओर जाएंगे. ठीक है. सो इतना एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो थैंक यू सो मच डियर. ये आपका लेक्चर 2 है और
बहुत मजे से पढ़िए, हैप्पी रहिए और मेरे साथ चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।